गुड मॉर्निंग। तो नए सीरीज़ की जो अगली दवा है आज उसको भी देख लेते हैं। तो वो है कॉलोफाइलम। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ईवी नैश, हालांकि उस समय काफ़ी पुराने डॉक्टर हैं, 100 साल से भी ज़्यादा पुराने डॉक्टर हैं, तो उस समय दवाओं की कुछ दवाओं की ढेर सारी प्रूविंग, ज़्यादा प्रूविंग नहीं हुई थी। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कॉलोफाइलम की और प्रूविंग होनी चाहिए। बहरहाल इन्होंने एक केस रिप्रेजेंट किया है। एक 40 साल की महिला है जो 7 महीने की गर्भवती हैं। अभी क्या है कि उनको जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। ये जो छोटे छोटे उंगलियों के जो जोड़ हैं इसमें दर्द शुरू हो गया। तो इन्होंने डॉक्टर ईबी नैश से कंसल्ट किया और डॉक्टर नैश ने सारे सिम्टम, सारी चीज़ें देखने के बाद डिसाइड किया कि कॉलोफाइलम 3C इनको दिया जाए, थर्ड पोटेंसी। मरीज को जो आराम मिलता था बस एक ही कंडीशन थी, जो थोड़ा बहुत आराम मिलता था, रात दिन अपने हाथों पे उस समय सरसों बांधा जाता था। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी कपड़े से सरसों बांध के कहा जाता था कि जो जोड़ के दर्द है उसमें थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो इन्होंने कॉलोफाइलम दिया और कॉलोफाइलम से दर्द में तुरंत आराम मिल गया। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम आई, पेशेंट को बियरिंग डाउन पेन शुरू हो गया, लेबर पेन शुरू हो गया। और इस डर से कि कहीं प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो जाए या इस तरह की कोई दिक्कत ना आ जाए, उन्होंने कॉलोफाइलम को स्टॉप कर दिया, रोक दिया। उसके बाद पेशेंट को लेबर पेन तो बंद हो गया, लेकिन फिर से जो जोड़ों में दर्द है वो सारे दर्द शुरू हो गए। फिर 2 महीने की बात थी, डर के वजह से डॉक्टर नैश ने कोई रिस्क लेना नहीं समझा जरूरी। तो 2 महीने तक ऐसे ही चलता रहा, दवाएं चलती रहीं, कभी आराम कभी नहीं, ऐसे वैसे। फिर जब डिलीवरी हो गई तो पेशेंट का जो जोड़ का दर्द था वो ठीक हो गया, आराम हो गया। लेकिन जो दूसरी समस्या आ गई वो थी लोकिया की। लोकिया कम होने के बजाय डे बाय डे वो बढ़ता ही चला गया, और इतना बढ़ गया कि वो लोकिया मेट्रोरेजिया में कन्वर्ट हो गया। और जो ब्लीडिंग थी डार्क और पैसिव थी, ये उसका कैरेक्टर था। बहुत ज़्यादा वीकनेस और इंटरनल ट्रेम्बलिंग, जो मतलब बाहर से हमें नहीं दिखलाई देगा कि मरीज जो है कितना कमज़ोर हो गया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में होता है। इंटरनल ट्रेम्बलिंग और ढेर सारी कमजोरी। इस बेस पर डॉक्टर ईबी नैश ने इस बार थोड़ा और हाई पोटेंसी गया, वो उन्होंने कॉलोफाइलम 200 दिया। और मैं जब डॉक्टर ईबी नैश की बुक पढ़ता हूँ तो वो ज़्यादातर 200 पोटेंसी ही ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं। तो 200 दिया, उससे वो ब्लीडिंग रुक गई और जो ज्वाइंट पेन है वो भी ठीक हो गया। तो इस केस के थ्रू डॉक्टर नैश जी ने इस दवा को एक्सप्रेस किया, कॉलोफाइलम, क्योंकि ये एक पिक्चर है। लास्ट में ये लिखते हैं कि ऐसे केसेस जहां मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ये ब्लीडिंग हो रही है, खास तौर से जब मिस कैरेज हो गया, उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है और रुक नहीं रही है, फिर क्या होता है, ब्लीडिंग पैसिव होती है, पैसिव नेचर की, और डार्क कलर की होती है, और मरीज को वीकनेस और इंटरनल ट्रेम्बलिंग मालूम दे। तो ये था कॉलोफाइलम डॉक्टर ईबी नैश से। थैंक यू।